वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी नई एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें अब की दफा एरिया निकालना है ट्राइंगल का, जिस ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें दिए गए हैं। इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किया था उस वक्त हमने बात की थी पैरेललोग्राम की, तो उस वक्त भी मैंने दिखाया था कि किस तरीके से हम निकालेंगे। लेकिन अब की दफा इन सिंपल हम क्या कर लेंगे काम, जो हमारा ट्राइंगल है इसकी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो उस फॉर्मूला के वैल्यूज हम देंगे, सिंपली हम निकाल सकते हैं कि इसका एरिया किसके बराबर है। ठीक, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि इसकी फॉर्मूला क्या है। तो अगर हम देखेंगे जो हमारे इसकी फॉर्मूला बनती है, ठीक, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया जो हमारी एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला वो किसके बराबर है। ठीक, 1/2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट x1, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज। उतनी लंबी है नहीं, बस ध्यान रहे। उसके बाद से जब हम देखेंगे प्लस x2 ब्रैकेट स्टार्ट y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज। नीचे में थोड़ा सा लिखूंगा प्लस x3 ब्रैकेट स्टार्ट y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज एंड होल ब्रैकेट क्लोज। देखो बेटा, उतनी लंबी है नहीं, x1 x2 x3 y2 से स्टार्ट होता है, y2 y3, यहां से y3 है, यही y3 को यहां पे लाया, y3 माइनस y1, y1 यहां पर है, इसी को यहां पे लाया, y1 माइनस y2 इन सिंपल। फिर से बताता हूं, 1/2 x1 x2 x3 प्लस के पहले बाद लिखो, उसके बाद ही जो ही आप ब्रैकेट्स में स्टार्ट कर लोगे उसमें सिर्फ वॉइस लिखने हैं एंड y2 3 1 एंड 1 2 इस तरीके से लिखने हैं। ठीक, अब अगर हम देखेंगे इसी फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारा पहला पार्ट है, क्योंकि अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है, एक पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, इस तरीके से मैं इसको कर लूंगा, सेम वही तरीका आप उस दूसरे पार्ट को करोगे, आप ये आंसर निकालोगे। लेकिन ध्यान रहे, पहले देख लेना कि मैं इसको कैसे कर लेता हूं। ठीक, तो अगर हम देखेंगे ये हमारी फॉर्मूला है, उसके बाद से अगर हम इसमें देखेंगे हियर कॉमा, इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त मैंने कहा था कि जो हमारे पॉइंट्स होते हैं जैसे कि x1 y1 x2 y2, अब की दफा तीसरा पॉइंट है तो हम यहाँ पे x3 y3 का नाम इसको देंगे। इन रफली में दिखाऊंगा, जैसे कि इसकी बात अगर हम करेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक, तो यहां पे अगर हम देखेंगे कि जो हमारे पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स में कौन किसके बराबर है, अगर हम देखेंगे हमारा x1 जो है वो 2 के बराबर है, हमारा जो x2 है -1 के बराबर है, हमारा जो x3 है 2 के बराबर है। इसी तरीके से हमारा जो y1 है 3 के बराबर है, हमारा y2 0 के बराबर है एंड हमारा जो y3 है वो हमारे -4 के बराबर है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज मैंने दी है कि कौन किसके बराबर है। ठीक, जाके नीचे जब हम इस्तेमाल करेंगे हमें आसानी हो जाए ये इस्तेमाल करने में। जैसे कि हम लिखेंगे सबस्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द substitute all the values in above, जो अभी ऊपर मैंने दिखाए जितने भी वैल्यूज हैं, all values above in formula, substitute all the values in above फॉर्मूला। ये सारे की वैल्यू जो है ये इस ऊपर वाली फॉर्मूला में हम अप्लाई करेंगे
कॉमा वी गेट, तो वहां से हम देखेंगे हमें क्या हासिल हो जाएगा। तो अगर हम इसमें देखेंगे जो हमारी फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर है, वो ये हमारी फॉर्मूला है। सबसे पहले हमारा 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक। x1 हमारा x1 2 के बराबर है, उसके बाद से हमारा y2 जो है y2 हमारा y2 0 के बराबर है, 0, और फॉर्मूला का माइनस आ जाएगा। y3 हमारा जो y3 है -4 के बराबर, ठीक, प्लस हमारा x2 -1 के बराबर है, -1 के बराबर है, और जो हमारा y3 है -4 के बराबर है, -4 के बराबर है, फॉर्मूला का माइनस, हमारा y1 3 के बराबर है, ठीक, 3 के बराबर है। इसी तरीके से उसके बाद प्लस हमारा जो x3 है वो 2 के बराबर है, 2 के बराबर है। उसके बाद हमारा y1 जो है, हमारा y1 हमारा है 3 के बराबर, माइनस हमारा जो y2 है 0 के बराबर है। इस तरीके से हम इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद 1/2 ऐसे ही लाएंगे, ठीक, 2 को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, 0 ऐसे ही, माइनस माइनस हो गया +4 ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस हो गया -1, ठीक, माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन माइनस की साइन रहेगी, 4 और 3 हो गया 7, +2 ऐसे ही, 3 को कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो वहां से 3 ही वापस आ जाएगा। उसके बाद 1/2 ऐसे ही, 2 भी ऐसे ही, 4 को कुछ भी नहीं प्लस करेंगे तो 4 ही वापस आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 1 are 7, +2 3 are 6। उसके बाद 1/2 ऐसे ही, 2 4 r हो जाएगा 8, प्लस प्लस हो गया प्लस, 7 और 6 हो गया 13। उसके बाद 1/2 ऐसे ही, 8 और 13 जो है वो हो गया 21। यहां पे कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, ओके, 21 1 और आ जाएगा 21 एंड डिवाइड बाई 2। इसके बाद इसकी कैंसिलेशन नहीं हो सकती, बस यहाँ पे हमारा आंसर है। सो दैट हम लिख सकते हैं इसमें कि सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 21 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल है 21 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर है। गोया कि हमारी फॉर्मूला है, इसी को हमें मद्देनजर रखना है और हमें देख लेना है कि किसका कौन सा वैल्यू है, वही वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम पूरा ही सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चन किया। कभी भी ऐसे जो हमारे, अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सिंपली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।